लेकिन ओबीसी के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे लोग ही उसमें राम मंदिर को जब तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को, तुम्हारे ही बच्चे शहीद हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है, जो निर्माण कमेटी है, उसमें कितने ओबीसी हैं? मैं पूछना चाहता हूं कितने पुजारी हैं, कितने पुजारी उसमें रहेंगे? इस बात का फैसला नहीं है, ये इमोशनल है। हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने सभा को संबोधित करते खासकर जो वहां पर जो हिंदू धर्म के लोग बैठे थे उनसे एक अपील भी की कि आप हिंदू लोग हैं और आपको जो मुस्लिम समाज की बहन बेटियां हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जितने भी मुस्लिम थे वो पहले सभी हिंदू थे, तो आपको रोटी बेटी का संबंध भी स्थापित करना चाहिए। बेटी है उसको अपने घर में बहू बनाकर लाना चाहिए। तो किस तरह से देख रहे, कहीं ना कहीं एक दूसरी तरीके से धर्मांतरण का तो संदेश नहीं देती हैं ये बातें? देखिए, न ये धर्मांतरण की बात है, ये इनकी जिद की बात है और ये आरएसएस का एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। आरएसएस तमाम तरह के, पहले वो कोई आईएएस शेड्यूल कास्ट का आदमी हो जाता है तो वहाँ जाति नहीं देखता, तुरंत अपनी लड़की को उसके पीछे लगा देता है और शादी हो जाती है। ऐसे कई आईएएसों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जाति नहीं देखी, लेकिन उन्होंने पोस्ट देखी, उन्होंने आईएएस देखा, आईपीएस देखा, इंजीनियर देखा, डॉक्टर देखा। और मेरे ही परिवार में 2-3 ब्राह्मणों की लड़कियां हैं, तब जाति नहीं देखते हैं। जाति ये जब देखते हैं जब गुलाम बनाते कि हैं। जिस तरह से वो सभा को संबोधित करते हैं और हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं और एक तरफ जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम समुदाय है, उसके धर्मांतरण पर भी रोक लगाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक मुद्दे से भटकाने का काम नहीं करते हैं ये लोग। देखिए, एक तरफ तो ये धर्म परिवर्तन को रोकने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है मुसलमानों को धर्म परिवर्तन बताने की बात करते हैं। एक तरफ तो ये जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, या उनके धर्म में कोई आता है तो वो धर्म परिवर्तन हो गया, और ये मुसलमानों को बदलने की, घर वापसी की बात कर रहे हैं। तो मतलब हमारी चित्त भी पट, पट भी चित्त सही, और पट भी सही और चित्त भी सही। तो इनका क्या है, अपना एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से इस समाज को दबाने की कोशिश करो। जो यहाँ की माइनॉरिटीज है, यहाँ का एससी है, यहाँ का एसटी है, अनुसूचित जाति है, ओबीसी है। ओबीसी के लोग पूरा वोट बीजेपी को देते हैं, लेकिन ओबीसी के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे लोग ही उसमें राम मंदिर को जब तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को, तुम्हारे ही बच्चे शहीद हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है, जो निर्माण कमेटी है, उसमें कितने ओबीसी हैं? मैं पूछना चाहता हूं कितने पुजारी हैं, कितने पुजारी उसमें रहेंगे? इस बात का फैसला नहीं है, ये इमोशनल है। हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम करके ये केवल सत्ता में आना चाहते हैं। और हिंदू जो वोट है, वो ओबीसी जो है वो हिंदू नहीं है, वो यहाँ का मूल निवासी है, लेकिन उसको हिंदू हिंदू करके, हिंदू मुस्लिम करके ये लोगों को भटकाकर, लड़ाकर सत्ता में हर वक्त बना रहना चाहते हैं। बनते जी, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड से अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं? मैं पूरे देश के लोगों से, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, उन लोगों से अपील करूंगा कि वो लोग किसी भी सवर्ण को वोट ना दें, वो केवल बैकवर्ड को वोट दें, और बैकवर्ड को भी जनरल की सीट से खड़े करें, शेड्यूल कास्ट के आदमी को जनरल से खड़ी करें, मुस्लिम को जनरल से शुरू करें, और हिंदू और जितने भी बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या बैकवर्ड हैं या एससी एसटी है, वो केवल बैकवर्ड को वोट दे, माइनॉरिटीज के मुसलमान को वोट दे, ईसाई को वोट दे, बुद्धिस्ट को वोट दे, और बीसी को वोट दे, पिछड़ा वर्ग के आदमी को वोट दे। लेकिन ये लोग 3% लोग 90% आ जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में केवल 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 ये लोग केवल माइनॉरिटीज को और शेड्यूल कास्ट को और ओबीसी को ही वोट दें।
उनको वोट नहीं दें। जी भंते जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आपने बताया 2022 के चुनाव को लेकर आपने चर्चा की, तो अभी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में अभी 2-4 दिन पहले जो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी हैं कोविंद जी, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का उसका शिलान्यास किया है। तो क्या ये नहीं लगता कि एक तरह से बहुजन समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का भाजपा का नया खेल है? देखिए, कोविंद जी आरएसएस में रहे हैं और ये केवल मूर्तियों पर माला डालकर ये नहीं भटका सकते। यही लोग मूर्ति लगवाते हैं और यही लोग मूर्ति तोड़ते हैं। यही लोग वो दंगे फसाद कराते हैं और फिर ये मूर्ति लगाकर इमोशनल वोट दिलवाते हैं। कोई वोट चाहे तुम 100 मूर्ति लगवा लो, 100 माला डलवा लो, अब बहकावे में ये समाज नहीं आएगा। वो केवल बहुजन समाज को ही वोट देगा और बहुजन समाज को ही आगे करेगा। जी भंते जी, वैसे तो आप धार्मिक गुरु हैं, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि 2022 में विकल्प के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? हम विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को या उनके साथ और भी कोई जोड़कर चल रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी से अलायंस कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़कर सबका स्वागत है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और हम बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी ने बौद्ध धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, गरीबों के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जाति पाति से उठकर हरेक समाज के व्यक्ति को अपनी सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को हम लोग चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर करुणाकर भंते जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की हमारे साथ में, और खासकर इस देश की जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके लिए एक बहुजन समाज के लोगों को नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों को एक मैसेज दिया कि हम उत्तर प्रदेश में 5वीं बार भी 2022 में बहन जी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि बहन जी ने पर्टिकुलर किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज को लेकर काम किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो है समता मूलक समाज की स्थापना, और उसी स्थापना को लेकर बहन जी को भंते जी ने जैसा कि कहा है कि 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद भंते जी आपका। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा नीलम बौद्ध के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहें। आपका चैनल के लिए हम लोग पूरे साथ हैं। थैंक यू भंते जी। स्वामी में जाने के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। रामायण मिलेगी, गीता मिलेगा, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, सब मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा, एक मेरे समाज के लिए लिखा, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। मैंने लिखा कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को, और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहाँ से आए? क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में। समझने वाली बात है। नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में, और वेद पुराण टपके भारत में, तो एंटीना वालों के मकान में। उसका ऊपर से कांटेक्ट है कि वेद पुराण टपके भारत में, तो एंटीना वालों के मकान में, कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ, फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों? और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ, फिर भूखी नंगी जनता क्यों? और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ, फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासियों को भरमाया है। अब तो समझ जाओ कि हमारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूर्तों से सर टकराते टकराते मर जाओगे। पर है मेरे मूल निवासी भाइयों, कभी समस्याओं से निजात। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक